मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, आत्मीय माताओं बहनों, श्री रामचरितमानस बालकांड का पाठ कर रही हूँ। एक एक चौपाई भावार्थ सहित बताती हूँ और बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। श्री रामचरितमानस भाव का है, सरस है, मृदुल है, मीठा है, भाव का है। एक एक चौपाई का जब अर्थ भावार्थ समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अपेक्षा करती हूँ आप सब लोग इस कार्यक्रम को, इस रामायण की चौपाइयों का भावार्थ सहित सुनेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, पसंद करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक पाठ आप सब लोगों तक पहुंचता रहे। कमेंट जरूर कीजिएगा मित्रों। आइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्त जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। एक श्लोकी रामायण। आइए सुनिए क्या कहते हैं एक श्लोक में। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहुनम् पाश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम एतद्भिरामायणम्। इस एक ही श्लोक में सारा रामायण का सार समाया हुआ है मित्रों। तो आइए शुरू करती हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे प्रभो, तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही मेरे सारे देवों में देव हो। हे प्रभु, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, तुम्ही मेरे भाई हो, तुम्ही मेरे मित्र हो, तुम्ही मेरे सब कुछ हो। तो आइए इस श्री रामचरितमानस सरस सागर में डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं। आइए हमारे साथ आप भी। दोहा नंबर 41। सामान्य मित उत्पात सब भरत चरित उपजाग, कलयुग अखल अवगुण कथन ते जल मल बगकाग। संपूर्ण अनगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला जप और यज्ञ के समान है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुण को जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ है। वे ही इस नदी के जल का कीचड़ है जो कलयुग में अवगुणों और दुष्टों का वर्णन है। वही इस नदी के, इस ग्रंथ के, इस श्री रामचरितमानस के विशाल सरोवर का कीचड़ है। और कीचड़ हैं और वे जो मनुष्य हैं बगुले और कौवे हैं। बुरा मत माने कोई भाई बंधु,
वे बगुले और कौवे हैं। फिर कहती हूँ तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा कहा है, मेरा तो अपना कोई मत है नहीं, क्योंकि मैं भी उन्हीं में आती हूँ। कीरत सरित तहूँ सिरूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपिणी नदी जहाँ छाया ऋतु सुंदर हैं, सभी समय ये परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र हैं। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु के समान है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी और शरद ऋतु है। मानो मधुर मनोहर शरद ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजो, मुद मंगलमय मुद मंगलमय सो ऋतु राजो। बरनब राम विवाह समाजो, सो मुद मंगलमय ऋतु राजो, सो मुद मंगलमय ऋतु राजो। बरनब राम विवाह समाजो, जो मुद मंगल मय ऋतु राजो। ग्रीष्म दुसह राम बन गमनो, ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म दुसह राम बन गमनु। पंथ कथा कर आतप पवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू के समान है। जो कड़ी धूप और गर्म हवाएं चलती हैं, उनका समावेश यहाँ देखने को मिलता है। आइए कवि की उपमा। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुर कुल साल सुमंगलकारी। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुर कुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध की वर्षा, घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु के समान है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमण सिय गुण गाथा, सती शिरोमण सिय गुण गाथा। सोई गुण अमल अनुपम पाथा, सती शिरोमण सिय गुण गाथा। सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई, सदा एक रस बरनि न जाए। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलने, प्रीत परस पर हास। भाय प्रभल चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन, इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनो मनहारी। मेरा आर्त भाव, मेरा आर्त विनय, मेरा आर्त भाव
और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है, बहुत ही हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कल कलुष गलानी। भव सम शोषक तोषक प्रोसा, समन दुरित दुख दारिद दोषा, समन दुखद दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट कर देता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों का विनाश कर देता है, दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है, जिसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यही बार न मानस धोए, जिन यही बार न मानस धोए, ते कायर कल काल बिगोए। त्रिसित निरख रवि कर भव बारी, फिर ही मृग जिम दीव दुखारी। जिन्होंने इस श्री राम सुयस रूपी यश से जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलयुग के कलकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग में ठगे हुए से जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे और इस श्री रामचरित मानस रूपी जल को धारण नहीं करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय कष्ट हरण हनुमान। जय भोले शंकर जय सर भगवान, जय भोले शंकर जय हनुमान, जय भोले शंकर जय श्री राम, जय भोले शंकर जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम श्री जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मति अनुहार सुबार गुण, गन गन मन अनवार, सुमर भवानी शंकरहि, कहा कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, मति के अनुसार सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन मस्तिष्क को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर का स्मरण करके कवि श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने सुंदर कथा कहा है। अब रघुपति पद पंकर हो ही धर परम प्रसाद, कहाँ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय जय राम। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समगम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, प्रयाग में रहते हैं कुटिया बना करके। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी गृह निहित चित्त वाले गृहस्थ हैं, गृह निहित चित्त वाले जितेंद्रिय हैं, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही निपुण और चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हैं आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हैं आव सब कोई। देव धनुज के नर नर सेनी, जादर माजहि सकल त्रिवेणी। देव धनुज के नर नर श्रेणी, सादर माजहि सकल त्रिवेणी। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, मकर राशि पर, तब सब लोग, सब तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। प्रयाग तीर्थों का राजा है, प्रयाग सभी तीर्थों का राजा है। तब सभी तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर मनुष्य के समूह, नागा बैरागा सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी अर्थात गंगा जमुना सरस्वती, जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है, उस त्रिवेणी में उन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। तीनों तरफ से नदियां आती हैं, उन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। उस त्रिवेणी में लोग स्नान करके अपने आप को धन्य करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखय बटु हर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, रम्य परम मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। जो अक्षय बट आज भी प्रयागराज में स्थित है, विद्यमान है, उस अक्षय बट का वो चिरकाल से अक्षय बट चला रहा है, जिसका देव धनुज किन्नर नाग गंधर्व सभी पूजा करते हैं और उसकी पूजा करके उनके मन और शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ, मुनियों के मन को मोहने वाला, मुनियों के मन को भा जाने वाला है। तहाँ होई मुनि शिव ऋषय समाजा, जाहि जिमा जन तीरथ राजा। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने के लिए आते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जहाँ भरद्वाज ऋषि का आश्रम है वहाँ पर ठहरते हैं, वहाँ पर सत्संग सुनते हैं और वहाँ पर ठहर कर अपने आप को धन्य मानते हैं और एकजुट होकर प्रातः काल उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाओं का गान करते हैं।
ब्रह्म निरूपण धर्म विधि नहीं तात विभाग, काहि भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि नहीं तात विभाग, नहीं तात विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं, अर्थात कहते और सुनते हैं, सत्संग करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यहाँ अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। तो मित्रों, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।